अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पहला लोकसभा चुनाव था। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता राम मंदिर का जिक्र करते नजर आए थे, लेकिन सपा ने फैजाबाद यानी अयोध्या सीट जीतकर राम मंदिर के मुद्दे को फेल कर दिया है। अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को बहुत गहरी चोट दी है। बीजेपी अब इस हार का हिसाब अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफा देने से खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट से करना चाहती है, लेकिन इस सीट के उपचुनाव के ट्रेंड बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं तो सपा के हौसले बुलंद कर रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त देकर सांसद बनने में सफल रहे। अवधेश प्रसाद 54,567 वोट से जीत दर्ज की है। अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले तो बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा के अवधेश प्रसाद को बढ़त मिली थी, जबकि लल्लू सिंह को केवल 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है, जहां उपचुनाव होने हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बराबर करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी यह विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, जिसके लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पार्टी ऐसे उम्मीदवार को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण में फिट बैठता हो और जीत हार का हिसाब बराबर कर सके। आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई। इससे पहले तक यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा और लेफ्ट 4-4 बार जीतने में सफल रही हैं। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1-1 बार जीतने में सफल रही। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से लेकर अब तक 2 बार उपचुनाव हुए और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं। यहां से कभी कद्दावर नेता मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे। वो लेफ्ट से लेकर सपा तक के टिकट पर विधायक बने। मित्रसेन यादव वर्ष 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। इस तरह से मित्रसेन यादव के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हुए थे तो दूसरी बार उनके बेटे आनंद सेन के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद साल 2004 में उपचुनाव हुए थे।